नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज उर्फ गोगा और आपके अपने चैनल देख लेंगे जो होगा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आए हैं नरेला में। नरेला की एक जानी मानी हस्ती जो लगातार करीब 1.5 महीने से गरीबों के लिए सहायता करती आई हैं। आइए आज हम उनसे रूबरू होते हैं। सुनीता नरेश खत्री जी, आइए उनके आप ऑफिस में पहुंचे हैं। सूत्रों से हमें पता लगा है कि आज वो अपने ऑफिस में ही बैठी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। देखिए, मुझे लगता है आज भी कोई कार्य शायद चल रहा है। कढ़ाई आज भी शायद चढ़ी हुई है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। मैम कैसे हैं? क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल बैठिए। नमस्कार मैम। मैम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को नमस्कार कीजिए। सभी क्षेत्रवासियों को नमस्कार और आप सब लोग ठीक होंगे। मैं सविता खत्री, वार्ड नंबर 1 से निगम पार्षद हूँ। तो मैम, आप गरीबों के लिए करीब 1.5-2 महीने से कार्य करती आई हैं, गरीबों की सहायता करती आई हैं। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेके आज तक हमने कम से कम अपने क्षेत्र में 500 से 1000 किटें तो सूखे राशन की वितरण की हैं। उस किट में प्रॉपरली 5 किलो आटा, 1 किलो सरसों का तेल, गेहूं, उसके साथ चावल, चीनी और नहाने का साबुन, हाथ धोने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन और साथ में हल्दी, मिर्च, मसाला और दालें और सब बच्चों के लिए बिस्किट, ये हमने प्रॉपरली किट वितरण किया है। उसके साथ ही बाद में हमें दूसरा, जब लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हुआ, उसके बाद हमने यहाँ लगातार अपने माँ अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 1000 से 1500 आदमियों का खाना डेली वितरण किया है और वो रसोई हमारी पूरी 40 दिन तक चली है। तो मैम, इस कार्य में आपको कोई सहायता गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली आपको? नहीं, इस कार्य में मुझे कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली, लेकिन समाज के बहुत से सहयोगी जो दानी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया है और कुछ संस्थाओं ने भी आके सहयोग किया है और आप सभी के लोगों के माध्यम से ये हमारी किचन माँ अन्नपूर्णा की रसोई 40 दिन तक चली है। तो मैम, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, करीब 2.5 लाख के करीब केसेस हो चुके हैं, और अगर भविष्य में अगर ऐसे ही केस बढ़ते रहे तो आपकी क्या प्लान होगा आपके आगे के लिए? देखो, अब तो दिल्ली सरकार ने सारी चीज़ें खोल दी हैं। लॉकडाउन 5वें के चरण में आते आते अब सारी चीज़ें दिल्ली में खुलने वाली हैं। अब सैलून्स भी खुल जाएंगे और मंदिर भी खुल जाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कल से मंदिर खुल रहे हैं, उसके लिए हमने कल से पूरी प्रॉपर तैयारी की है। कल सारे मंदिरों में और आज में पूरे में सैनिटाइज़ किया है। लोगों से यही अपील है कि आप लोग घर से तभी निकले तब आपको काम हो, क्योंकि अब कोरोना तो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। हमें कोरोना से नहीं डरना, हमें कोरोना को डराना है। मैम, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, जैसा कि केजरीवाल जी ने बोला था कि हम कोरोना के जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आएंगे उनके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आज समय ये है कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको जो है बेड नहीं मिल पा रहे। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल सरकार की तो बात करना है अलग से। कभी तो कहते हैं कि हमने 30,000 बेड की व्यवस्था कर दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीवी पे मीडिया के माध्यम से, और 2 घंटे बाद ही ये कहते हैं कि अगर आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो तो आप हॉस्पिटलों में नहीं आए। अब वो एक तरफ, दोनों तरफ के बयानबाजी अलग अलग हो रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं और बहुत से लोग इस कारण बहुत परेशान हैं। हमारी केजरीवाल सरकार से यही मांग है कि जिन लोगों को आवश्यकता है उनको ज़रूर से ज़रूर बेड लाएं। प्राइवेट हॉस्पिटल भी कोरोना के मरीजों को एडमिट नहीं कर रहे हैं, इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। लोगों के साथ हमारी सद्भावनाएं भी जुड़ी हैं और संवेदनशील मामला है, क्योंकि किसी के व्यक्ति के घर में अगर कोरोना हो जाए और उसको कोई बेड नहीं मिलता तो बड़ी दिक्कत की बात है। मैम तो यही कहेंगे सरकार से कि जितने भी हों उतने साधन उपयोग करें और लोगों को अधिक से अधिक बेड दिलाएं। और ये जो 30,000 वाली बेड की जो ये बात कह रहे हैं, वो 30,000 बेड कहाँ हैं ये हमें बतलाएं। मैम, जैसा कि पहले बताया था, जैसे कि लॉकडाउन स्टार्ट ही हुआ था उसमें ये बोला था कि ट्रेन्स को भी हम हॉस्पिटल में तब्दील करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज वो ट्रेन्स कहाँ पे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अगर दिल्ली में ट्रेन के अलावा मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी, दिल्ली में स्टेडियम भी हैं,
जी बिल्कुल। जिनको भी हॉस्पिटल में तब्दील किया जा सकता है। और ट्रेनों को छोड़ के और 5 स्टार्स होटल भी है, 4 स्टार, 3 स्टार्स। दिल्ली में इस जगह की कमी नहीं है। आप जितनी जगह हो, क्योंकि राजधानी है और राजधानी में हर चीज़ सबसे बेस्ट है पूरे इंडिया में। अगर केजरीवाल करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन उसकी करने की नीयत ही नहीं है। उसका सिर्फ एक ही काम है कि जो हमारा टैक्स का पैसा, जो जनता का टैक्स का पैसा है, उसको सिर्फ अखबारों में ऐड देने का काम करना है। और अखबारों के ऐड के माध्यम से कोरोना ठीक होने वाला नहीं है। ये बात केजरीवाल को समझनी चाहिए। तो मैम, अगर ये कोरोना अगले साल तक भी अगर ये चलता रहा तो आप क्या करेंगे? हमारा तो यही है कि लोगों से अपील है कि आप हर व्यक्ति को ऐसे समझ के मिले कि दूसरे व्यक्ति में कोरोना है, उससे 2 गज की दूरी बना कर रखें, मुंह पे मास्क ज़रूर पहनें। और हमारा जो काम है साफ़ सफाई का, एमसीडी का, सैनिटाइज़र का, वो हमारा चलता ही रहेगा। और मेरे क्षेत्र में अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी कैसी भी परेशानी हो, वो मुझे ज़रूर बताएं, हम उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो कैसी भी आपदा हो। और लोगों से फिर मैं यही अपील करती हूँ कि अपने बच्चों को और अपने परिवार को इस कोरोना से बचा के रखें। तो मैम, जैसा कि मैं बाहर से अंदर आया, आज भी शायद आपका कुछ कार्य चल रहा है, तो क्या है मैम ये? आज ही हमने भंडारे का वितरण किया है। जैसा कि आज रविवार है, सबकी छुट्टी है, उस महत्व में आज हमने कड़ी चावल का वितरण किया जाएगा। और इसमें कम से कम 2-2.5 हज़ार लोगों का भी ये भोजन बन रहा है। अब ये बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम इसको जहाँ ज़रूरतमंद एरिया वहाँ बांटेंगे। तो अब तक लॉकडाउन में खाने के साथ साथ आप क्या क्या कार्य आप कर चुके हैं? लॉकडाउन का हमारा जो दिनचर्या थी वो बहुत सरल और बहुत ही, मैं तो कहूँगी हमारे लिए सरल है, क्योंकि हम राजनेता हैं और नेताओं को काम करना ही चाहिए। सुबह का हमारा जो सारा टाइम था वो अपने क्षेत्र में सैनिटाइज़ कराने में जाता था। और हमने अपने वार्ड के हर घर को कम से कम 15 बार सैनिटाइज़ किया है। पूरे क्षेत्र में 15 बार सैनिटाइज हो चुका है। उसके बाद जहाँ भी लोगों का फ़ोन आता है कि यहाँ कोरोना पेशेंट है, आप यहाँ से दोबारा से करा दो, वो भी कराते हैं। साथ में सफाई की व्यवस्था भी देखनी पड़ती थी। उसके बाद शाम को हमारी किचन का दोपहर में काम शुरू हो जाता था, वो जिसमें हम 2 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारा खाना बनता था, पैक होता था, उसके बाद वितरण किया जाता था। प्रॉपरली पहले खाना बनता था, उस खाने का पहले भगवान जी को भोग लगाया जाता था और उस खाने को फिर हम चेक करके फिर लोगों में वितरण किया जाता था। ये पूरा हमारा लॉकडाउन में चल रहा है। और अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, बीमारी का खतरा सबको बढ़ रहा है, तो इसलिए अब थोड़ी सी दूरी बना के इसको वीकली करने का हमने सोचा है। तो मैम, जैसा कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि मेरे हिसाब से जो लॉकडाउन जो है अब स्टार्ट होना चाहिए था, बहुत पहले स्टार्ट कर दिया, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब यही हाल है कि जब तक कुछ काम करते नहीं हैं और तो गलतियों का पता नहीं चलता। काम करने वाला ही व्यक्ति गलती करता है और जो काम ही नहीं करेगा उससे कोई गलती नहीं होगी। अब कोरोना तो मैं जैसा आप देख सकते हैं पूरे विश्व में सारे देशों में लॉकडाउन खोल दिए गए हैं और WHO भी ये कह रहा है कि इस बीमारी का जब तक कोई वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक कोई इलाज ही नहीं है। तो ये तो अब एक जैसे और बीमारियां हैं, जैसे ना इलाज कैंसर है, उसकी तरह कोरोना भी हो गया है। लेकिन हमें सिर्फ ये फ़ायदा है कि इस बीमारी से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, बार बार हाथ धो के, मुँह पे मास्क रख से, लोगों से बचाव करके, 2 गज की दूरी बना के। तो अब मेरा तो लोगों से यही अपील है कि सब बार बार अपने हाथ धोएं, अपने परिवार को बचाएं और 2 गज की दूरी अवश्य बना के रखें। और कोरोना से डरें नहीं, कोरोना अब ज़िंदगी के साथ चलने वाला है और ये लंबे असर तक चलेगा। तो मैम, मेरा अगला क्वेश्चन निजी क्वेश्चन आपसे, आपका पर्सनल लाइफ का क्वेश्चन है। जैसे कि आपका नाम है श्वेता नरेश खत्री जी के नाम से आपको जानते हैं, तो आपका नाम श्वेता हो गया और आपके हस्बैंड का नाम नरेश जी है। तो मैम, नाम का जो है एक साथ कॉम्बिनेशन कैसे क्या हुआ है, क्या आपने कैसे सोचा इसके बारे में? भाई साहब, मैं आपको बताती हूँ कि मैं तो एक साधारण सी गृहिणी थी, चुनाव ना लड़ने तक मैंने कभी घर से कदम भी घर से बाहर नहीं निकाला। सिर्फ अपने घर में खाना बनाया, अपने बच्चों की देखभाल की और अपने परिवार की देखभाल की। मेरे जो हस्बैंड है नरेश जी, वो युवा मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी में शुरू से कार्यरत हैं। वो जिला अध्यक्ष भी रहे हैं युवा मोर्चा के। उसके बाद पार्टी ने कई दायित्व दिए और दायित्व देते के कारण उन्होंने जो हमें टिकट मिली है वो नरेश जी की ही देन है। महिला सीट होने के कारण टिकट मुझे मिला
और मैं आप भी मानती हूँ कि चुनाव लड़ा सविता के नाम से गया है, लेकिन जीतने नरेश जी हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरा सहयोग किया है। नरेश जी ने हमेशा ये कहा है कि 5 साल आपको जनता की सेवा करने के लिए मिले हैं, इसलिए आप घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, जितना हो सके उतने लोगों का काम करो, अधिकारियों से मिलो। आपने देखा होगा जिस दिन से मैं चुनाव लड़ी हूँ और चुनाव जीतने के बाद नरेश जी किसी भी कोई भी पार्टी का या राजनीतिक कार्यक्रम हो वो नहीं होते, वो सब हमेशा मेरे पीछे खड़े रहते हैं और उन्हीं के सपोर्ट के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। इसलिए फिर ये जोड़ नाम आया कि भाई मेरी पहचान तो नरेश जी हैं, लेकिन चाहे मैं अब उनकी पहचान बन गई हूँ। लोग कहते भी हैं कि सविता खत्री के हस्बैंड है नरेश खत्री, लेकिन मेरी पहली पहचान नरेश खत्री के वाइफ से ही मैं जानी जाती हूँ। तो मैम लास्ट संडे आपने जो है टर्मिनल पे कोई धरना प्रदर्शन किया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस कारण वो किया गया था? ये जो हमारा धरना प्रदर्शन था वो केजरीवाल सरकार के खिलाफ, जो स्वास्थ्य को लेकर अभी आपने पूछा ना, जो इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं देने की केजरीवाल एक तरफ बात कर रहा है और एक तरफ इतनी उसमें लापरवाही हुई है और जितनी हमारी स्वास्थ्य की बिल्कुल चरमाई हुई है, उसको लेके हमने एक धरना किया था। और वो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से 15-20 लोगों का धरना था। उसमें लोगों ने काली छतरियाँ वो धूप से बचाव के लिए नहीं थी, बल्कि वो केजरीवाल को जताने के लिए थी, विरोध के रूप में काली छतरी के साथ। और आते जाते लोगों ने जो हमारे पैम्पलेट्स और बैनर थे वो पढ़े भी कि राशन का घोटाला, आप देख सकते हो कि वादे इतने बड़े बड़े हैं, ई कूपन से हम वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। मैं खुद अभी मैं बताना चाहूँगी, कल ही मेरे पास एक लेडी का फ़ोन आया, उसने मेरे को बताया कि बहन जी इस महीने मेरी पेंशन नहीं आई है। तो मैंने कहा क्यों नहीं आई है इस महीने पेंशन, आपने बैंक में जाके पता किया? तो उन्होंने कहा हाँ जी मैंने बैंक में जाके पता किया है। वो बैंक वाले कह रहे हैं जो केजरीवाल ने आपको पिछले महीने 5,000 पेंशन रुपये दे दिए, वो इकट्ठी 2 महीने की दे दी है, इसलिए इस महीने की आपकी पेंशन काट दी गई है। तो ऐसी दोहरी राजनीति कि एक तरफ तो ये कहना कि हम बुजुर्ग और विधवाओं और विकलांगों को 2 महीने की पेंशन दे रहे हैं और उसके बाद अगले महीने की उनकी पेंशन काट लेना, ये राजनीति केजरीवाल को शोभा नहीं देती। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से केजरीवाल सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं केजरीवाल सरकार को यही कहना चाहूँगी कि आप इस महामारी की स्थिति में राजनीति ना करें, लोगों की सेवा करें। लोगों ने, दिल्ली की जनता ने इतने बहुमत से आपको जिताया है। पहले 67 सीटें थी, अब 9 सीटें को और कम हो गई हैं, अब 61 सीटें लेके भी अगर आप दिल्ली की सेवा नहीं कर पा रहे तो मैं चाहती हूँ कि आप दिल्ली की जनता को जवाब दें, ना अपना इस्तीफ़ा दें। उसके बाद दिल्ली की जनता अपने आप फैसला कर लेंगी। तो मैम आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी क्षेत्रवासियों से यही हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगी कि आप सब लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलें और 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, और मुंह पे मास्क बना के रखें। लॉकडाउन बेशक सरकार ने खोल दिया है, क्योंकि सरकार की भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति के कारण, और कुछ लोगों को जो डेली मर्रा के मजदूर हैं उनको काम ना करने के कारण ये लॉकडाउन खोला गया है। लेकिन लॉकडाउन खोल ज़रूर दिया है, लेकिन जिन लोगों को घर से बाहर नहीं जाना वो अब भी यही सोचें कि देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। तो दोस्तों ये थी सविता नरेश खत्री जी। जैसे कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम लिया जाता है, ऐसे ही नरेश जी के नाम से पहले सविता जी का नाम लिया जाता है। तो ये थे सविता नरेश खत्री जी। ज़्यादा वीडियो हम लंबी करेंगे नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।